बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 504 के MCQs की प्रिपरेशन करेंगे मिड टर्म। फर्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली हैव, इसके अंदर क्या होता है, फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। Which type of hierarchy is commonly found in small organization? Flat hierarchy. Small organizations are generally flexible and responsible. Operations in small organization are usually simple. Small organizations often focus on niche markets. Small organizations encourage entrepreneurship and innovation. नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन अ ये है इसका वैरायटी रेफर्स टू, इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन अ टास्क। हायर वैरायटी एग्जिस्ट व्हेन, तो कब एग्जिस्ट करेगी, मोर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अकर। Analyzability is the ability to solve problem through rules, manuals and fixed procedures. Which concept is related to problem solving through established method? Analyzability. Next हमारे पास अब ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड MCQs हैं। ब्यूरोक्रेसी is a system that helps organizations work efficiently through rules and formal authority. Which of the following is a feature of bureaucracy? Rules and procedure. Division of labor means work is divided into specialized tasks. Which feature of bureaucracy establishes level of authority? Hierarchy of authority. Bureaucratic organizations prefer quality personnel. Maintaining documents and file is known as written records. Decision making authority concentrated at the top is called centralization. How environment influences organic and mechanistic structure? कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये टॉपिक का नाम है, इसके अकॉर्डिंग अब हम MCQs देखेंगे, ठीक है। अ स्टेबल इन्वायरमेंट यूजुअली लीड्स टू मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होती है, मोर रूल्स एंड प्रोसीजर। चेंजिंग इन्वायरमेंट फेवर किसको करता है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होती है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और अडॉप्टिव होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, लेस फॉर्मल रूल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, डिपार्टमेंट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका मेन एलिमेंट क्या है, फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम आर पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ अ फॉर्मल फ्रेमवर्क जो क्या डिफाइन करती है, अथॉरिटी, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इन व्हाट वेज, अब ये हमारे पास ये टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक से अकॉर्डिंग हमारे पास अब MCQs आएंगे, ठीक है। सर्विस डिज़ाइन मेनली फोकस ऑन customer experience and service delivery. Product design focus on creating tangible goods. Which of the following is intangible service? A key difference between service and product design is that services are consumed as they are delivered. What is clan control? In which organization is it used? इससे रिलेटेड हम अब MCQs देखेंगे। क्लैन कंट्रोल किस पे बेस करता है, ट्रेडिशन, शेयर्ड वैल्यू, ट्रस्ट एंड टीम वर्क। क्लैन कंट्रोल रिलाइज मोर ऑन शेयर्ड वैल्यू। क्लैन कंट्रोल इज़ कॉमनली यूज्ड इन कलेक्टिविटी स्टेज ऑर्गेनाइजेशन।
Communication in organizations using clan control is mostly informal. नेक्स्ट हमारे पास अब टॉपिक है हाउ कैन IT बी यूज्ड एज स्ट्रेटेजिक वेपन। इससे रिलेटेड MCQs हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन गेन competitive advantage. Which of the following is an IT tool for organizational integration ERP systems? Buying and selling through the internet is called e-commerce. IT improves relationship with both customers and suppliers. An internal organizational network is known as intranet. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड अब हम MCQs देखेंगे। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू फंक्शन सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR. विच स्ट्रक्चर ग्रुप्स डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स और सर्विस? डिविजनल स्ट्रक्चर. Marketing, finance and HR are examples of functional departments. Business units are commonly used in divisional structure. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है implicit यानी tactic और explicit knowledge. इससे रिलेटेड अब MCQs हैं. Knowledge that can be written and document is called explicit knowledge. Tacit knowledge is mainly based on experience and इंट्यूशन. तो ये जो आप क्विज़ अभी कर रहे हैं ना MCQs की फ़ाइल, तो अगर आप इसको सही से करेंगे ना तो आपके सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ ये वीडियो सब्जेक्टिव में बहुत डिटेल में समझाई है, तो आप यहाँ पे जस्ट मैं रीड आउट करती जाऊँगी. ओके, विच टाइप ऑफ नॉलेज इज़ ईजी टू शेयर? एक्सप्लिसिट नॉलेज. पर्सनल एक्सपर्टीज इज़ एसोसिएटेड विद टैसिट नॉलेज. नेक्स्ट फीचर्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड MCQs हैं. अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टीन्यूसली एक्वायर नॉलेज. अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स नॉलेज? Employees in a learning organization have access to information. A learning organization supports continuous learning. What is an organization? Organic organization. इससे रिलेटेड अब टॉपिक हैं. An organic organization is generally flexible and adaptive. Organic organization encourage innovation. Innovation in organic organization is promoted through teamwork and open communication. Which of the following is a feature of organic organization? इसके अंदर few rules होंगे. ठीक है, organic organization usually have less hierarchy. Which feature is commonly found in organic organizations? Teamwork. Communication in an organic organization is mainly horizontal. Why is अब ये knowledge management से related है MCQs. Knowledge management helps organizations to store knowledge. One major purpose of knowledge management is to share knowledge. Knowledge management support organization continuous learning. ठीक है, नेक्स्ट है knowledge management improves decision making. Knowledge management helps organizations to adapt to environmental changes. Continuous learning in organization is promoted through knowledge management. नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर काजिंग इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड MCQs हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर काजिंग इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी? सो इसका आंसर है रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस. इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस कंपटीशन. अच्छा, इसमें बहुत ही ईजी वर्डिंग में ये MCQs लिखे हुए, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं वैसे. ठीक है, तो विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी? कस्टमर डिमांड्स. Which of the following is an external factor that affecting organization? Government regulations. Environmental complexity may increase because of global market. Greater environmental complexity usually requires more departments and coordination. Environmental complexity results in increased organizational complexity. नेक्स्ट हमारे पास feasible for organization to change its domain. इससे रिलेटेड MCQs हैं. Can an organization change its domain? Yes, it can.
Organizations can change their domain by entering new markets, products, or services. Changing an organizational domain means moving into new business area. Which company is famous example of domain chain? Netflix. Netflix changed in business from DVD rental सर्विस टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। अब हमारे पास हिस्ट्री और करंट चैलेंजेस से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एमर्ज ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। So correct option is industrial revolution. The main goal of classical management was to increase efficiency and productivity. Scientific management was introduced by F.W. Taylor. Which of the following is a principle of scientific management? Standardized work methods. Scientific management emphasize किस पे जोर देता है? वर्कर ट्रेनिंग। Which incentive was promoted by F.W. Taylor? इसने किस चीज़ का प्रमोट किया था? वेज इंसेंटिव्स को। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल वर डेवलप्ड बाय हेनरी फाउल। विच प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी फाउल? यूनिटी ऑफ कमांड। Which principle states that employees should receive orders from only one boss? Unity of command. Which principle ensures that activities move toward the same objective? Unity of direction. Henry Fowle emphasized formal organizational structure. नेक्स्ट हमारे पास हॉथॉर्न स्टडी से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। हॉथॉर्न स्टडीज इन कंक्लूडेड दैट बेटर एम्प्लॉय ट्रीटमेंट इंक्रीज मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। The Hawthorne studies became the foundation of human relations approach. According to Hawthorne studies, employee motivation improves when employees are treated better. नेक्स्ट कॉन्टीजेंसी थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज। कॉन्टीजेंसी थ्योरी स्टेट्स दैट नो सिंगल बेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स एग्जिस्ट। अकॉर्डिंग टू कॉन्टीजेंसी थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। मेन फोकस बताना है इसका, तो बेस्ट फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। कॉन्टीजेंसी थ्योरी सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस। Which statement describe contingency theory? Different situations require different management approach. अब current challenges से related MCQs हैं। Global competition has increased mainly because of globalization and technology. Organizations need dash to compete globally. Global structures and cross-cultural understandings. Organizational turbulence से related अब MCQs आ रहे हैं। Organizational turbulence is caused by rapid technological and customer changes. In turbulent environment, employees seek learning and growth opportunities. E-commerce क्या है? ये internet based business model है। Organizations adopt e-business to stay competitive. नेक्स्ट हमारे पास मैनेजिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्विज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड वैल्यूएबल इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस? इंटेलेक्चुअल कैपिटल। मैनेजिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फोकस ऑन नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू प्रेफर फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल एंटिटी. People in an organization work together to achieve specific goals. Organizations interact with the external environment. फीचर्स बताने ऑर्गेनाइजेशन के, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। फीचर कौन से हैं? पीपल एंड रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली गोल ओरिएंटेड. ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ आर यूजुअली स्ट्रक्चर्ड. ऑर्गेनाइजेशंस maintain connection with the external environment. इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से हैं अब, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू ब्रिंग रिसोर्सेज टुगेदर. ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली. ऑर्गेनाइजेशंस इनकरेज इनोवेशन. इट मस्ट अडॉप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस. ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट वैल्यूज़ फॉर ओनर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़. मॉडर्न ट्रेंड्स में है, अ मेजर मॉडर्न ट्रेंड इज़ अ ग्लोबलाइजेशन एंड पार्टनरशिप. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन focus on value and creation. Organizations increasingly rely on core competencies. Understanding organizational theory helps improve effectiveness.
Organization's dimension describe an organization's characteristics. Organization dimensions are divided into structural and contextual dimensions. Next है formalization refers to the degree of written rules, procedures and policies. Specialization means division of labor into specific jobs. Hierarchy of authority deals with reporting relationships and span of control. Span of control refers to number of employees reporting to a manager. Centralization refers to the location of decision making authority. In centralized organization, decisions are made by top management. In decentralized organization, decisions are made at lower levels. Professionalism refers to the level of employees' education and training. Personal ratios indicate the proportion of employees in different functions or departments. Next है organization size refer to the number of employees. Technology consists of tools and methods that is used to convert input into outputs. Environment refers to external factors affecting the organization. Goals and strategy describe the organization's purpose and plans to achieve goals. Organizational culture consists of shared values, beliefs and norms. नेक्स्ट इंटरडिपेंडेंस वाले टॉपिक में से हैं स्ट्रक्चरल एंड कंटेक्सचुअल डायमेंशन अफेक्ट ईच अदर. A large size, routine, technology and stable environment usually lead to more formalization, specialization and centralization. Interdependence means change into one dimension and influence other dimension. Which of the following is the responsibility of top management? Goal setting. Top management is responsible for strategy formulation, which responsibility involves determining how the organization is structured. Organizational design. Goals should be SMART. In SMART, goal S stands for specific. और इसी तरीके से इन सब का बताना है आपने एब्रीवेशन. अगर आपने याद किया होगा, M है मेजरेबल, A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, R है रेलिवेंट और T का मतलब है टाइम बाउंड. नेक्स्ट है विजन एंड मिशन से रिलेटेड है. विजन एंड मिशन डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन. अ मिशन स्टेटमेंट प्राइमरीली एक्सप्लेन व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट्स. एक्सटर्नल environmental assessment identify opportunities and threats. Internal environmental assessment identify strengths and weakness. SWOT stands for strength, weaknesses, opportunities and threats. Which of the following is a part of SWOT? So threat is a part of SWOT. Which SWOT component refers to internal advantages? तो यह है strength. स्ट्रेटजी सिलेक्शन में क्या चीज़ें ऐड होती हैं? डेवलपिंग एंड चूजिंग द बेस्ट स्ट्रेटजी. द पर्पस ऑफ स्ट्रेटजी सिलेक्शन इज़ टू चूज द बेस्ट मोस्ट सूटेबल स्ट्रेटजी. इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एग्जीक्यूटेड द सिलेक्टेड स्ट्रेटजी. आफ्टर स्ट्रेटजी सिलेक्शन कम्स इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट पोर्टर्स कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी से रिलेटेड MCQs हैं. डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी फोकस करती है यूनिकनेस पे और इनोवेशन पे. अ कंपनी यूजिंग डिफ्रेंसिएशन कम्पीट्स थ्रू यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज. लो कॉस्ट लीडरशिप एम्फेसाइज एफिशिएंसी एंड लो कॉस्ट. द गोल ऑफ लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी इज़ टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट. द फोकस स्ट्रेटजी टारगेट्स अ नीश मार्केट. A niche market refers to a specific customer segment. Prospector organizations emphasize innovation and flexibility. Defender organization focus on efficiency and control. Analyzer strategy seeks a balance between efficiency and flexibility. Analyzer strategy combines feature of prospector and defender. A reactor organization has no clear strategy. Efficiency approach is associated with low cost strategy. A low cost organization generally use centralized authority.
Which features support the efficiency approach? Standard procedures. Efficiency oriented organizations maintain tight control. The learning approach is associated with differentiation strategy. Organization using the learning approach usually have decentralized structure. A key characteristics of learning approach is flexibility. The learning approach encourages creativity. Employee empowerment is commonly found in learning oriented organizations. A stable environment generally requires controlled structure. A dynamic environment usually requires a flexible structure. Mass production usually leads to formalization. E-business organizations generally require flexibility. A collaborative culture supports open structure. A rigid culture is often associated with centralized structure. Which of the following is a contingency factor in organizational design strategy? Which contingency factor refers to the external conditions after affecting the organization? Environmental. Which contingency factor include organizational growth and development stage, size and life cycle? Which contingency factor involves tools and methods used in operation? Technology. Shared values and beliefs are part of which contingency factor? Culture. When activities among departments require strong coordination over long period of time, then which one of the following is often the solution? Full-time integrator. Which of the following personalities observed 20 industrial firms in England and discovered that external environments was related to internal management structure? तो ये किसने करवाया था? ये टॉम बर्न एंड GM स्टॉकर. Which of the following structure works well when the organizations can no longer be adequately controlled through traditional vertical hierarchy and when goals are oriented towards adaptation and change? तो ये है matrix structure. Which of the following means the usage of huge databases which allows user to access the data directly, creating reports and obtaining response to what if questions? तो ये है data warehousing. Which of the following types of departmental interdependence? The output of one department becomes input of another department. तो यह sequential interdependence. Which strategy seems to lie midway between prospector and defender? Analyzer. What is the impact of IT on the organizational size in context of number of employees? तो ये है number of employees reduced. Which of the following is sometimes called official goal? तो ये है mission. Which of the following strategies support higher risk taking for utilizing new growth oriented opportunities in market? Prospector. What is the name of phenomena when leaders from different sectors in an environment are made part of organization? ये है corporation, I think. Cooptation. In single and stable environment the uncertainty level is low. The direction setting process of an organization typically begins with the assessment of strength and weakness. Which of the following types of forces resets pressure on management to copy or model the practice of other organizations when the situation is indecisive and uncertain? Mimic force. ठीक है. Which of the following can be defined as simple absolute fact and figure may be little use? तो इसका आंसर है data.